गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं संत चौधरी, स्वागत करता हूं आपका संसार क्लासेस में। और हमने अब से पहले ही आपका 4 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 4, जो कि आपका इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन या जनरल इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियो बन रही हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन्हें कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए होगा आपने, दैट्स गुड। ओके, चलो चलते हैं तो आज की वीडियो की तरफ। देखो, आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो पार्ट होने वाला है हमारा साउंड ऑफ ई। अब से पहले हमने वोवल साउंड पढ़ा था, तो साउंड ऑफ ए पढ़ा था हमने, लेकिन ई के बारे में बात करते हैं। देखिए, साउंड ऑफ ई एग्जैक्टली क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई जगह पे ई लिखा होता है लेकिन फिर भी उसकी कोई साउंड नहीं होती है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ये, तो आप देखेंगे SAME, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सेम ही बोलते हैं, ठीक है ना। और ई की कोई साउंड नहीं होती है, यानी कि ई कोई वैल्यू नहीं रखता है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर कहीं पर क्या होता है कि ई है लेकिन फिर भी उसकी साउंड बहुत शॉर्ट बनती है, जैसे हम पढ़ते हैं NET नेट, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी जो साउंड है वो होती है ए, है ना। ए साउंड होती है नेट की, तो लिखा हुआ है ई लेकिन फिर भी साउंड कौन सी हो रही है, इसकी ए हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही कई जगह पे होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बी, तो यहाँ पे जो साउंड होती है ये भी हमारी स्मॉल साउंड ही होती है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं बी मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम इसको बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम इसकी साउंड लंबी कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे BEE, तो बी लंबी साउंड होती है, लॉन्ग साउंड हो जाता है इसका। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पे सभी की सभी मेरी साउंड है, ठीक है ना। और अगर साउंड है तो सिंपल सी बात है, साउंड कहाँ से बनती है, वोवल से बनती है। जैसे कि पार्ट 4 के अंदर हमने देखा साउंड ऑफ ए देखा था, तो अब साउंड ऑफ ई देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट क्या होता है, इसके 5 भागों में इसको बांटा गया होता है। जिस तरह से हमने एक ही साउंड को 5 भागों में बांटा था, द सेम कंडीशन हेयर, हम ई की साउंड को भी 5 भागों में बांटेंगे। लेकिन जो पार्ट ऑफ 5th रहने वाला है उसके खुद भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए। जब ई की साउंड, ठीक है ना, जब ई की साउंड यानी कि जब हम ई पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब ई पढ़ते हैं इसकी साउंड ए हो जाती है जब ए बोलता है, ठीक है ना। तो देखिए, हम इसे बोलते हैं NET नेट, ना कि नीट नहीं पढ़ते में से, यानी ई की मात्रा की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे हो जाती है E = A, ठीक है ना। तो नेट हो जाता है, और नेट मीन्स होती है जाली, ठीक है। यहाँ पे होता है सेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा सेंट होता है, ना कि सींट होता है। और सेंट मीन्स होता है या तो आप 100 पढ़ते हैं, या फिर जैसे हम बोलते हैं 100%, ठीक है ना। तो जो 100 हम पढ़ते हैं, या फिर होता है कोई एक सिक्का, ठीक है ना। या तो सेंट होता है, 100 मीन्स यानी 100%, या कोई एक सिक्का होता है। लेस, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, लीस नहीं है, ये भी हमारा क्या होता है, लेस होता है, और लेस मीन्स होता है कम। ऐसे होता है बेग, तो बेग कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी क्या है, बे, ई की ए की मात्रा है, और बेग मीन्स क्या होता है, भीख मांगना, भीख मांगना, ठीक है ना। जो बैगर होता है, बैगर भी बैग से ही बनता है। एक होता है फेंड, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, ई की मात्रा है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, फेंड पढ़ते हैं इसको भी, ठीक है ना। और फेंड मीन्स होता है रोकना, किसी चीज को रोकना फेंडिंग कहलाता है। और एक होता है केक, तो देखिए यहाँ पे भी केक है, ठीक है ना। और एक होता है CACK केक, CACK, और यहाँ पे है CECK, तो केक मीन्स होता है जी मचलाना। जब हमारा जी मचलाता है किसी काम के लिए तो हम उसे बोलते हैं केक, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं जब हमारी ये साउंड थोड़ी छोटी हो जाती है, यानी ई ही होगी लेकिन ये ए की जगह ई हो जाएगी और इसकी साउंड छोटी हो जाएगी। तो यहां पर ई को ई ही पढ़ा जाता है, लेकिन मात्रा तो बड़ी चढ़ती है जब हम हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसका जो स्वर होने वाला है, जो साउंड होती है,
वो छोटी साउंड होती है, ठीक है ना, छोटी साउंड। जैसे ये हमने पढ़ा बी, हम इसको बी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, बी नहीं होता है ये, ठीक है ना, ये बी ही होता है, और बी मीन्स होता है होना, ठीक है। जैसे हम लोग वी पढ़ते हैं, तो जो हमारा वी है ये भी वी है, ठीक है ना, वी इक्वल टू वी रहने वाला है, और वी मीन्स होता है हम। और जैसे ये ही है तो ही, ये भी हमारा बड़ी मात्रा चढ़ेगा, लेकिन छोटी जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, मतलब बी, वी, ही, शी, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ी शी में उतरा है, यहाँ पे हो जाता है हमारा वह। अगर हम किसी लड़की को बोल रहे हैं और ही मीन्स होता है वह, अगर कोई लड़का होता है, यानी कि बॉय को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, ही से, और लड़की को करते हैं, गर्ल्स को करते हैं सी से, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, यदि हम ई को कहीं लिखते हैं और ये डबल ई आए, जहां पर डबल ई आ जाता है तो ये लिखा भी जाता है इस टाइप से ही है, मात्रा भी ये चढ़ती है, लेकिन जो साउंड है वो आपका लॉन्ग साउंड हो जाता है, ठीक है ना। लॉन्ग साउंड कैसे, यानी कि जैसे हम पहले पढ़ते थे वी सॉरी वी पढ़ते हैं पहले वी, ठीक है ना, लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं बी डबल ई बी, तो यहाँ पे बी पढ़ेंगे और इसे वी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, जो सी है तो सी मिस होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी और इसे खींच के बोलना, ध्यान रखना। जैसे ये वीप है तो आप इसे भी वीप ही बोलेंगे, थोड़ा खींच के बोलेंगे यहाँ पे वीप। जैसे डी है तो आप इसे डी को खींच के बोलेंगे डीप। जैसे बी है तो यहाँ पर भी आपको बी को थोड़ा लंबा खींच के बोलना है बी। जैसे स्ली है, ठीक है ना, तो ये स्ली है, इसे खींच के बोलना है स्ली, ठीक है ना। और लिखा कैसे जाए वो आपकी हेडेक है, ठीक है ना, लेकिन आपको साउंड ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको डबल ई आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या है हमारा स्वी, तो ये स्वीप खींच के बोलना है स्वीप, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहां जहां पर भी डबल ई है वहां पे हमने लंबी साउंड रखा हुआ है। इनका मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे सी मीन्स होता है देखना, किसी चीज को देख लेते हैं। सी होता है वीप, वीप मीन्स होता है रोना। जैसे डीप, डीप मीन्स होता है गहरा। जैसे बी मीन्स होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है ना। जैसे होता है स्लीप, तो स्लीप मीन्स होता है सोना। और ये होता है स्वीप, तो स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, या तो झाड़ू लगाना या झाड़ू, यानी कि ये हमारा क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। आप यहां पे देखेंगे जिस तरह से हम लोग कुछ ऐसे काम, जैसे ब्रश, ठीक है ना, हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश क्या है, हमारा नाउन भी है, अगर गिर गया है तो क्या गिरा है, ब्रश गिरा है, और हम कर क्या रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो यानी ब्रश हमारा क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इसी आधार पे क्या है, जो स्वीप है, स्वीप मीन्स क्या है, जो गिर गई यानी रखी हुई है वो क्या है, स्वीप। और अगर आप काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, स्वीपिंग कर रहे हो। ऐसे ही हमारा ब्रूम होता है, ब्रूम मीन्स क्या होती है, झाड़ू, और ब्रूमिंग करना भी ब्रूमिंग ही कहलाता है, यानी वर्ब भी और नाउन भी। सेम ऐसी मॉप, ऐसे डस्ट, ऐसे बहुत सारे हमारे वर्ब होते हैं जो दिखने में हमें क्या लगेंगे, वर्ब जैसे लगेंगे, लेकिन वो नाउन भी होते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में दूसरी वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, यदि ई के साथ में ए आया हुआ हो, ई के साथ में ए आया हुआ हो, तो यहां पर ए की कोई साउंड नहीं होती, उसकी साउंड भी हमारी यहाँ पे बड़ी ई होती है ना, और उच्चारण इसका लंबा रहने वाला है, तो हम इसको बोलते हैं सी। खींच के बोलना थोड़ा सा पता चल जाएगा। जैसे यहां पे आप बोलते हो बीट, यहां पे बोलते हो आप मीन, यहां पे आप बोलते हो पी, यहां बोलते हो मीट, तो जहां पे मैं डैश लगा रहा हूं समझो कि इसका साउंड लंबा है, ठीक है ना। जैसे आपका होता है चीट, ठीक है ना, आप यहां से भी चाहे मात्रा चढ़ाओ या आगे चढ़ाओ, डजंट नॉट मैटर, लेकिन कह रही कि साउंड लंबी होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मीन समझ लेते हैं क्या है। तो सी मीन्स होता है समुद्र, जो समुद्र होता है उसे सी बोला जाता है। बीट मीन्स होता है पीटना, अगर आप पीटते हो किसी को, पिटाई करते हो, तो वो पीटना कहलाता है। मीन मीन्स क्या होता है, मीन मीन्स होता है अर्थ,
अगर किसी का मतलब बताया जाता है, अर्थ बताया जाता है, उसे मीन बोला जाता है। जैसे पी, पी मीन्स क्या होता है? मटर, मटर एक वेजिटेबल होता है, ठीक है ना। मीट, मीट क्या होता है? मांस, आप जैसे मांस बोलते हो, गोश्त बोलते हो, ये सब मीट आता है, ठीक है ना। जैसे चीट, तो चीट मीन्स होता है धोखा देना, कुछ लोग धोखा देते हैं, कुछ धोखा देते हैं, वो आप अपने समझ लेना, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इसके अंदर चीटिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे हुए जहां पे साउंड हमारी बड़ी होती है। लेकिन अब क्या होता है कि जहां पर ई है लेकिन फिर भी उसके कोई साउंड नहीं है, उन्हें देखते हैं। देखो यहां पर ई के साथ में कोई साउंड नहीं आता है। आप यहां देखेंगे ई ई ई ई सब जगह लगा हुआ है, बट यहां पे कोई साउंड नहीं है। इसका थोड़ा रूल देख लो। यदि किसी वर्ड के यानी किसी शब्द के बाद में ई आया हुआ हो, यदि किसी शब्द के बाद में ई आया हुआ हो तो उसकी कोई साउंड नहीं होती है, ठीक है ना। कोई साउंड नहीं, उसकी ई की कोई साउंड नहीं है। और उससे पहले जो वोवल आया हुआ है, उससे पहले जो वोवल आया हुआ है, तो यहां पे आप देखेंगे ए साउंड आया हुआ है, हमारा ए वोवल्स आया हुआ है, तो इसकी साउंड हो जाती है और ई अपनी साउंड को छोड़ देता है। शब्द के अंत में आने वाला ई अपनी कोई साउंड नहीं रखता है, बल्कि उससे पहले आने वाला यानी कि उस कॉन्सोनेंट से पहले आने वाला कोई भी जो वोवल्स होता है उसकी खुद की साउंड होती है। तो इसे हम क्या बोलने वाले हैं? शेम। ये हमारा शेम है, ये लेम है, ये नेम है और ये हमारा सेम है, ठीक है ना। अब इनका मतलब क्या होता है? देखो शेम मतलब होता है शर्म, जो आपको नहीं है। लेम मीन्स होता है लंगड़ा, लंगड़ा, ठीक है ना। नेम मीन्स होता है किसी का भी नाम, और सेम मीन्स होता है वही, वो सेम मतलब उसके जैसा या उसके जैसा, किसी जैसा, उसके जैसा, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखेंगे कि हमारे अगर किसी शब्द के बाद में ई आया हुआ है तो उसकी कोई साउंड नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि ई भी हो, साउंड भी ना हो उसकी, तो फिर किस किस आधार पे वो अपनी साउंड को चेंज करता है, ठीक है ना। उन्हें देखते हैं। अब देखिए, यदि हम ए के साथ में ई लिखते हैं तो इनकी जो साउंड है वो ई खत्म हो जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जहां पे साउंड नहीं होती है। यहां पे आपने देखा कि यहां पे ई लगा हुआ है लेकिन इनकी कोई साउंड नहीं है। जैसे यहां पे आप पढ़ते हो मेट, तो मेट आप पढ़ते हो मेट, मेट मीन्स क्या होती है? चटाई, ठीक है ना। लेकिन MET, मैट मीन्स क्या होता है? मेट मीन्स होता है मंत्री, तो ये भी आपका मेट ही पढ़ा जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे और इसकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, और ये हो जाता है आपका मंत्री, ठीक है। जैसे कि ये क्या रेट, तो रेट होता है रेट, रेट मीन्स क्या होता है? चूहा, और ये क्या होता है? रेट मीन्स दर, कीमत किस चीज की। जैसे कि क्या है? मैन, मैन मीन्स क्या होता है? जो आप मैन पढ़ते हो, मैन मीन्स होता है आदमी, और यहां पे मैन क्या होता है? उन्हें मैन बोलते हैं लंबे बालों को, ठीक है ना, गर्दन के लंबे बाल, ठीक है ना, उन्हें मैन बोलते हैं। जैसे कि पेन मीन्स क्या होता है? ये हमारा पेन होता है, पेन मीन्स कलम होती है, और ये पेन मीन्स क्या होता है? शीशे का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा। तो आपने यहां पे देखा कि हमने यहां पे भी ई यूज किया हुआ है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ हैविंग ई हम लोग इसकी साउंड नहीं पढ़ते हैं, हमारी फिर भी साउंड ए ही है। यानी कि ई होने के बावजूद भी ए की हम साउंड पढ़ते हैं, तो ये हमारे ए साउंड रखते हैं, ठीक है। और इसी आधार पे क्या है, जैसे अब यहां पे पढ़ना है क्या? ई से पहले आई आया हुआ है, तो अब यहां पे भी इसकी साउंड नहीं रहने वाली है, कोई साउंड इसकी नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखो आप इसे क्या पढ़ते हो? लाइन, लाइन पढ़ते हो, लाई, तो यहां पे देखो आई हो गया, ठीक है ना। तो आई पढ़ा ना कि आई ने, लाइने नहीं पढ़ा आपने, लाइन पढ़ा ना, लाइनी पढ़ा है। तो लाइन मीन्स क्या होती है? कोई भी रेखा, लाइन होती है। जैसे कि होता है फाइल, तो फाइल क्या भाई? आप यहां पे लिखते हो फाइल, तो फाइल में तो क्या? रेती। ये देखो रेती क्या होती है?
जिससे हम लोग किसी भी चीज को शार्प करते हैं रगड़ के, वो रेती कहलाती है, ठीक है ना। एक होता है नाइन, तो देखो यहाँ पे भी क्या है, नाइन है ना कि नाइनी है, तो ये नाइन क्या होता है, जो पे हम लोग नो पढ़ते हैं। और ये होता है लाइम, है ना, तो लाइम होता है ये भी, लाइम ना कि लाइमी होता है। और लाइम मीन्स क्या होता है, नींबू, जिसे लेमन बोलते हैं, लेमन या खट्टा। लेम का कैसा रहता है स्वाद, खट्टा रहता है, तो ये हमारा खट्टा हो गया, ठीक है ना। तो लाइम मीन्स खट्टा। अब ऐसे आधार पे क्या है, यानी कि आई आया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो उसका मीन्स चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे यदि होता है बिट, तो बिट मीन्स क्या होता है, एक टुकड़ा, किसी चीज का भी छोटा सा जो पार्ट होता है, टुकड़ा, उसे बिट बोलते हैं। वो लेकिन बाइट, यहाँ पे क्या जाएगा, बाइट हो जाएगा, ये क्या है, बिट। यानी कि यहाँ तो ई की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ई जुड़ा, लेकिन फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे रखा, ठीक है ना, बाइट। और बाइट मीन्स क्या होता है, काटना, काटना या दांतों से काटना या टुकड़ा भी बाइट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि होता है सिट, सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, लेकिन यहां पे हो जाएगा साइट, साइट क्या हो जाएगा, स्थान। यानी कि कोई भी स्थान होता है पर्टिकुलरली, तो हम बोलते हैं वहां पे साइट। यानी जैसे आप कई बार बोलते हो कि चलो प्लॉटिंग हमारी हो रही है, उस साइट पे लेके चलो, तो वो साइट ही कहलाती है। जैसे होता है किट, देखो किट मीन्स होती है थैली। आपने देखा होगा कई बार स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर भी, या कोई कोचिंग सेंटर वाले भी ना आपको किट बना के देते हैं, थैली बना के देते हैं, उसमें नोटबुक वगैरह कुछ भी है, या डॉक्टर मेडिकल के पास जाएंगे तो वहां पे बना के देंगे, तो वो एक किट कहलाती है। लेकिन जैसे ई लग जाता है तो ये हो जाती है काइट, ठीक है ना। और काइट मीन्स क्या होती है, पतंग, वो आपको पता ही है। अब इसे होता है पिप, तो पिप मीन्स क्या होता है, बीज, यानी कि जो फसल का बीज होता है उसे पिप बोलते हैं। और जो पाइप होता है, पाइप मीन्स आपको पता ही है ना, पाइप तो पाइप ही बोला जाता है, लेकिन आप उसे बंसरी भी बोलते हो, ठीक है ना, बंसरी या पाइप। जो आप अपने घरों में जो प्लम्बर्स आगे यूज करता है, वो भी पाइप यूज करता है। तो आपने यहां पे देखा, यदि ई बन आया हुआ है, लास्ट में है, लेकिन उससे पहले आई आया हुआ है, तो उसकी साउंड हमारी आई रहती है, ना कि ई रहने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि हमारी ई से पहले ओ आया हुआ तो क्या बोलेंगे। यदि हमारे ई लास्ट में आया हुआ हो और उससे पहले ओ साउंड आई हुई हो, ओ वोवल हो, तो यहां पर भी क्या होता है, ई अपनी साउंड को छोड़ देता है और साउंड रह जाती है ओ। कैसे देखेंगे, जैसे आप देखेंगे यहां पे एच ओ पी, तो देखिए होप के अंदर यहां पे पी आया हुआ है, एन ओ एस ई, जे ओ के ई, आर ओ एस ई, रोज, ठीक है ना। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, होप, नोज, जोक, रोज। यानी कि अगर हम इन्हें ना भी लिखें तो काम चलेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा मीनिंग, उसका बताएंगे। देखिए होप, होप मीन्स क्या होती है, आशा, आशा करना है, तो ये क्या देगा, होप बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे होता है नोज, तो हम इसे नोज पढ़ते हैं, तो नोज मीन्स क्या होती है, नाक। जैसे होता है जोक, तो ये हमारा जोक है, जोक मतलब क्या है, चुटकला, जो हम चुटकले सुनाते हैं वो चुटकला होता है। जैसे रोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रोज, तो रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब या गुलाब का फूल, फ्लावर ऑफ रोज, ठीक है ना, ये गुलाब होते हैं। अब ऐसी कंडीशन कहते हैं जैसे अगर नोट है, ठीक है ना, यहां पे आप देखेंगे कि NOT नोट, यानी कि यहां पे सिर्फ ओ आया हुआ है, यहां पे ई नहीं हुआ है, तो नोट, नोट मीन्स क्या होता है, नहीं। जैसे ROB, रोब, रोब मीन्स क्या होता है, लूटना, जब किसी को लूट लेते हैं या लूट जाते हैं तो लूटा कहलाता है, लूटना। होप, होप मीन्स क्या होता है, फुदकना, जैसे हम आपने देखा मेंढक को फुदकते हुए, तो होपिंग कहलाता है वो, तो फुदकना। और ये डॉट, डॉट मीन्स क्या होता है, बिंदु। अगर हम कहीं पर भी कोई बिंदु लगाते हैं तो हम इसे डॉट बोलते हैं, डॉट लगा दी जाए। लेकिन यदि इनके साथ में ई जुड़ जाए, नोट के साथ में ई आ जाए, रोब के साथ में जुड़ जाए, होप के साथ जुड़ जाए, या डॉट के साथ जुड़ जाए, तो इनका मतलब चेंज हो जाता है पूरी तरह से। क्या हो जाएगा उसे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बोला, ये भी नोट ही जाएगा, नोट, नोट, तो नोट भी होता है संकेत। आपने देखा होगा संकेत बनाया गया है, यहाँ पे नोट बनाया गया है, ठीक है ना। सॉरी,
जैसे रोब, ये भी रोब है और ये भी रोब है, ठीक है ना। रोब होता है घाघरा, घाघरे को बोलते हैं। जैसे होप, होप मीन्स क्या होता है, आशा, ऑलरेडी मैं पहले लिखा चुका हूं आपको, आशा, ठीक है ना। और डॉट, डॉट मीन्स क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख पागल व्यक्ति जो होता है उसे डॉट व्यक्ति बोलते हैं, DOT, उसकी स्पेलिंग होती है DOT, ना कि डॉट, ठीक है ना। तो यहां पे आपने देखा कि यदि हम ओ जोड़ रहे हैं ई से पहले तो उसकी साउंड ओ है, ई नहीं है। और यदि हम ई लगाते भी हैं, यानी अगर हमारे पास में कोई साउंड है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नोट, है ना, और हम ई जोड़ देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं हम, अगर ई से पहले यू आए या ई के साथ में डब्ल्यू आए तो क्या होता है। देखिए यदि हम लोग यू के बाद ई लगाते हैं तो यहां पे हमने यू के बाद में ई लगाया, सभी जगह पे ई लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इनके बाद भी इसकी साउंड नहीं होती, यानी कि हम नो साउंड पढ़ रहे हैं तो जो रूल है, तो RUL, तो आप रूल ही पढ़ने वाले उसे, या रूल ही पढ़ोगे या रूले, ना रूली ना रूले, ये होता है आपका रूल, ठीक है ना। रूल मीन्स होता है नियम, अगर आप कोई भी नियम बनाते हो नियम होता है। जैसे कि होता है झूठ, अबे क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये होता है आपका झूठ। तो झूठ मीन्स क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा पटसन, मतलब जो बटुआ बनते हैं ना, जैसे मतलब थैले वगैरह बनते हैं जूट टाइप के, वो जूट ही कहलाता है। जैसे कि ट्यूब, तो ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब, ट्यूब मीन्स क्या होती है, नली, नली काम आती है। जैसे म्यूट, तो ये आपका म्यूट है ना। म्यूट मीन्स क्या होता है, गूंगा, या गूंगा ही बोला जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल को म्यूट कर लेते हो, चुप कर लेते हो, साइलेंट, तो आपका होता है गूंगा, डम इक्वल टू, ठीक है ना। जैसे आपका जून, तो ये आपका है जून, जून मीन्स क्या होता है, जून इज द नेम ऑफ अ मंथ, यानी कि महीने का नाम है जून, ठीक है ना, महा जिसे बोलते हैं। जैसे होता है रूड, तो ये आपका हो जाएगा रूड, ठीक है ना। अब रूड क्या होता है भाई, रूड होता है असभ्य, असभ्य बोलते हैं, असभ्य व्यक्ति, ठीक है। जैसे क्यूब, क्यूब आपने देखा होगा इस टाइप की क्यूब होती है बनी हुई, ठीक है ना। तो क्यूब में होता है घन, ठीक है। जैसे होता है न्यूड, तो ये आपका हो जाएगा न्यूड, न्यूड मीन्स क्या होता है, नंगा, ठीक है, ये आपका नंगा हो जाता है। तो आपने यहां पे देखा कि हम रूल यूज करते हैं, यानी कि अगर हम ई से पहले यू यूज करते हैं तो उसकी साउंड यू रहने वाली है, ई की कोई साउंड नहीं होती है। और यहां पे देखेंगे यदि हम ई के साथ डब्ल्यू यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसका नाम आपका ईयू होता है, ईयू, ठीक है ना, हमेशा ईयू हो जाता है ये। जैसे कि क्या है, ड्यू, आप डे बोलेंगे ड्यू, न्यू, ड्रू, स्यू, फ्यू, ब्लू। अब देखो ड्यू, ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस की जो बूंद होती है, ओस है ना, वो होती है। न्यू मीन्स क्या होता है, नया। ड्रू मीन्स क्या होता है, यहां पे ड्रो की सेकंड फॉर्म ड्रू है, यानी कि जहां लाइन खींचना होता है तो होता है खींचा, ठीक है ना, कोई चीज अगर लाइन खींची गई है, खींचा हुआ। स्यू, स्यू मीन्स होता है सीलना, सीलना है सिलाई करना। फ्यू, फ्यू मीन्स होता है कुछ। और जब ब्लू, यहाँ पे ब्लू भी क्या है, ये आपकी सेकंड फॉर्म होता है ब्लो है, तो ब्लू मीन्स होता है बजाना, यानी कि बजाया, बजाया या बजा, ठीक है ना। तो